गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूँ। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। अब वीडियो सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे आपको कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप निर्देश सुन लें। आप स्वयं भी एक पेन कॉपी लेकर बैठें, और जब पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ उसके बाद आप लोग उसका आंसर सोच कर लगा लें या टिक करें, और उसका जितने भी नंबर आपको आते हैं उसका कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 2 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो मनोनीत सदस्यों का सेवानिवृत्त का कार्यकाल होता है देखिए, लोक राज्यसभा जो है ना हमारी, इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अब 1/3 सदस्य जो सेवानिवृत्त होते हैं दोस्तों, वो निर्वाचित सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ना कि मनोनीत। मनोनीत सदस्य 3 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सही हुआ डी, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 26। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 25 सीटें। पिछली बार एमपीपीएससी प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था, आंध्र प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं। अब देखिए, केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, ओडिशा में 21 हैं, और गुजरात में 26 सीटें हैं लोकसभा की दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 108 के तहत, तीसरा क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और उसे बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और उस बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है चौथा हमारा, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है? ऑप्शन ए हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और ऑप्शन सी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और ऑप्शन डी है दोनों सदन में से किसी भी सदन का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हाउस ऑफ कॉमन्स से, मतलब ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री नियुक्त होगा उसे हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना आवश्यक है। अब देखिए, ब्रिटेन में 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएसए में दोस्तों। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन ए सही है, यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होना चाहिए, तभी प्रधानमंत्री बन सकता है कोई व्यक्ति। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें। संविधान के भाग 20 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए है आपका भाषा, ऑप्शन बी है संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है आपातकाल, ऑप्शन डी है संघ और राज्य के बीच संबंध। अब देखिए, इसका सही आंसर है दोस्तों भाग 20 का संबंध है हमारा संविधान संशोधन से। अब देखिए, भाग 17 का संबंध है भाषा से, और भाग 18 का संबंध है आपातकाल से, और भाग 11 का संबंध है संघ और राज्य के बीच संबंध से दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार कौन से नंबर की लोकसभा की अध्यक्ष हुई? अब इसका ऑप्शन है 15वां, ऑप्शन बी 16वीं लोकसभा, ऑप्शन सी 17वीं लोकसभा, ऑप्शन डी 18वीं लोकसभा। अब देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी मीरा कुमार, और 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी भैया सुमित्रा महाजन, और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है वर्तमान में ओम बिरला। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा वर्तमान में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति किसी भी आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत नहीं करता है। 2020 के पहले आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करता था राष्ट्रपति लोकसभा में। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और खेल के क्षेत्र से। अब देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? समाजवादी शब्द हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस देश से लिया? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस या सोवियत संघ, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस के संविधान से लिया है हमने समाजवादी शब्द प्रस्तावना में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा उप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो JB कृपलानी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय और परामर्श समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं है पूछा है दोस्तों उसने। तो ऑप्शन ए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ऑप्शन बी पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, लाभ के पद पर ना हो, इसके बाद अपराधी ना हो। तो इसमें सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है लोकसभा सदस्य की योग्यता के लिए कि किसी भी व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। अनपढ़ व्यक्ति भी लोकसभा का सदस्य बन सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला 11वां क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए 74, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 76 और ऑप्शन डी 73। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 75। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 नवंबर, ऑप्शन बी 26 दिसंबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 24 जनवरी। अब इसका सही आंसर है दोस्तों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं। इसके बाद देखिए कुछ लागू हुआ था आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जापान के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? ऑप्शन ए आपातकाल, ऑप्शन बी विधि निर्माण प्रक्रिया, ऑप्शन सी विधि स्थापित करने की प्रक्रिया, ऑप्शन डी संविधान संशोधन। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है भारतीय संविधान में जापान के संविधान से हमने विधि स्थापित करने की प्रक्रिया ली है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। अब देखिए आपातकाल हमने लिया जर्मनी से, और विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना आवश्यक है? विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना आवश्यक है। 25 वर्ष विधान सभा के लिए होगी और 35 वर्ष आपके राज्यपाल के लिए होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था, दल बदल, भाषा और शपथ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषा से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था संविधान की
11वीं अनुसूची में दोस्तों, और दल बदल 10वीं अनुसूची में, और शपथ 3री अनुसूची में दोस्तों। अब देखिए आज का अभ्यास प्रश्न है जिसका आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी लीन-लीथगो आयोग, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन, और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। अब देखिए दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।